पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तिरहुत विधान परिषद का उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के नतीजे जेडीयू के लिए झटके वाले रहे, बड़े झटके वाले रहे। जेडीयू को ये उम्मीद नहीं रही होगी कि जिस सीट पर पिछले कई सालों से उसका कब्जा रहा है, पिछले कई टर्म से उसके उम्मीदवार जीतते रहे हैं, देवेश चंद्र ठाकुर, उस सीट पर जेडीयू उम्मीदवार की हालत इतनी खस्ता होगी कि वो चौथे नंबर पर होंगे। जेडीयू तिरहुत में निर्दलीय उम्मीदवार से हार गई। निर्दलीय उम्मीदवार ने इस चुनाव को जीता और जेडीयू न दूसरे नंबर पर रही, न तीसरे नंबर पर रही, बल्कि चौथे नंबर पर रही। तो जेडीयू न विजेता बन सकी, न उप विजेता बन सकी उस सीट पर, जिस सीट पर पिछले कई सालों से जेडीयू का कब्जा था। अब जाहिर है इतनी करारी हार, और पूरे चुनाव के दौरान ये चर्चा पहले से थी कि नतीजे चाहे जो भी हों, लेकिन इस उपचुनाव के नतीजों का असर एनडीए में भी होगा और जेडीयू के अंदर भी होगा। तो जो बवाल पिछले कई घंटों से आप जेडीयू के अंदर या एनडीए के अंदर देख रहे हैं, उस बवाल की आशंका पहले से थी। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है। आनंद मोहन पिछले कई घंटों से आग उगल रहे हैं। चेतन आनंद, उनके विधायक बेटे चेतन आनंद आग उगल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजू सिंह, उन्होंने कहा कि भाई लग ही नहीं रहा था एनडीए चुनाव लड़ रहा है। क्या ओवर कॉन्फिडेंस था या अहंकार था, किसी को पूछा नहीं गया। तो ये आरोप हर कोई लगा रहा है। ये आरोप चाहे चेतन आनंद हो, आनंद मोहन हो या विधायक राजू सिंह हो, कि पूछा नहीं गया, पोस्टरों और बैनरों में जगह नहीं दी गई और मदद नहीं मांगी गई। इसको लेकर बवाल है जेडीयू में और एनडीए में। अब पहली बार इस पूरे मामले को लेकर, इस बवाल को लेकर चुप्पी तोड़ी है जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा ने। और अभिषेक झा ने एक तरह से आग में घी डाल दिया है। जिस तरह से चुप्पी तोड़ी है, जिस तरह का पलटवार किया है बिना नाम लिए, ऐसा लगता है कि ये बवाल और बढ़ेगा। देखिए, अभिषेक झा ने षड्यंत्र जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, धोखे जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। ये आरोप लगाया है अभिषेक झा ने कि जो लोग कह रहे हैं कि हमने मदद नहीं की या हमने मदद नहीं मांगी, वो तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। उल्टा उन्होंने एक तरह से मुखालफत की, एक तरह से धोखा दिया। ये तमाम बातें अभिषेक झा ने कही है। अभिषेक झा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, लंबा चौड़ा पोस्ट है, पूरा पढ़कर हम आपको सुना देते हैं। और एक एक शब्द पर, और खासकर आखिरी के शब्द पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। अभिषेक झा ने लिखा कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तिरहुत के सभी सम्मानित मतदाता मालिकों को मेरा प्रणाम। चुनाव के परिणाम मतदाता मालिकों के आदेश को सलाम। जीते हुए प्रत्याशी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अपने गठबंधन, पार्टी और नेता के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं कि बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के मुझ जैसे कार्यकर्ता को 32 वर्ष की उम्र में चुनाव लड़ने का मौका दिया। गठबंधन और पार्टी के उन नेताओं कार्यकर्ताओं के प्रति विशेष आभार जिन्होंने पूरी निष्ठा और लगन से मेरी मदद की। दल के अलावा जिन सामाजिक लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनका साधुवाद। आगे की लाइन पर अब गौर करने की जरूरत है। आगे की लाइन को गौर से सुनिएगा। अभिषेक झा ने लिखा कि जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, विश्वासघात किया, उनका भी आभार, क्योंकि इससे बहुत सीख मिली। गठबंधन के वैसे सभी नेताओं के प्रति विशेष आभार जिन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया के समय कोई सहयोग नहीं किया, विरोध किया, फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा और नतीजे आने के बाद झूठे आरोप लगाकर आलोचना कर रहे हैं। इससे मेरा मनोबल और संकल्प दृढ़ हुआ है। पूरे तिरहुत के साथियों से बहुत प्यार और सम्मान मिला, जिसके लिए मैं आजीवन उनका आभारी रहूंगा। साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूं, हम चुनाव हारे हैं
हौसला नहीं। इस पूरे पोस्ट में कुछ ऐसी लाइनें हैं जिनको दोहराना जरूरी है। अभिषेक झा लिखते हैं कि जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, विश्वासघात किया, उनका भी आभार, क्योंकि इससे बहुत सीख मिली। ये जो लाइन है अभिषेक झा की, ये सिटी पोस्ट की उन खबरों पर मुहर लगाती है जिसमें लगातार हमने आपको बताया कि अभिषेक झा भीषण भीतरघात के संकट में हैं, उन पर भीषण भीतरघात का संकट है। अब जब चुनाव नतीजे आ गए हैं, अभिषेक झा खुद ही इसको स्पष्ट कर रहे हैं, इसको स्वीकार कर रहे हैं, भीतरघात हुआ, षड्यंत्र हुआ। और बिना आनंद मोहन का नाम लिए, बिना चेतन आनंद और राजू सिंह का नाम लिए हुए अभिषेक झा कह रहे हैं कि गठबंधन के वैसे सभी नेताओं के प्रति विशेष आभार जिन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया के समय कोई सहयोग नहीं किया, विरोध किया, फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, नतीजे आने के बाद झूठे आरोप लगाकर आलोचना कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।